आज हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग पूरी टीम जो है तनवर नगर से शुरू करके तनवर नगर होते हुए इधर अपना किस्मत बेकरी से अभी ये ठाकुर बिल्डिंग तक आए और यहाँ से निकल करके हम लोग शरीफा रोड और शरीफा रोड से अमृत नगर जो है शादी महल और हो सकेगा तो और आगे दरगाह रोड तक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। हमारे साथियों में बड़ा उत्साह है, बड़ा यह है कि किसी तरह से हम 2 दिन के अंदर पूरा मुबरा कौसा जो कम से कम पूरा कवर कर लेंगे और सब तक हम अपने हमारी जो वैशाली दरेका जो इंडिया घटक दल की यहाँ पे प्रत्याशी है उनका चुनाव निशान जो है मशाल है लोगों तक पहुँचाना बहुत जरूरी है। आज लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इंडिया घटक दल का तो नाम सुन रहे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे पंजा है कि साइकिल है कि है, तो उनको हमको बताना है कि नहीं ये सबका इंडिया घटक दल में जितने लोग हैं, चाहे लालू यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी हैं, इस तरह कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, सबका इंडिया घटक है और सबका ये कैंडिडेट वो वैशाली तरीके सबकी मुश्तरका कैंडिडेट है और इनको हम सब की जिम्मेदारी इनको जिताना, क्योंकि देश में लोकतंत्र बचाना है। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आज की सरकार को हटाना बहुत जरूरी है और ये सरकार विकास के नाम पे कुछ नहीं करी और खाली हिंदू मुस्लिम कर रही है। आज मैं बोल रहा हूँ ये एक वर्ड आज पूरे 10 साल में एक वर्ड प्रधानमंत्री जी का एक वर्ड आज जो है सही लगा कि आज मैं सुन रहा था न्यूज पे सुबह में कि उन्होंने कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम कभी नहीं किया, न करूंगा। जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। तो मुझे समझ में आ गया कि उनको भी समझ में आ गया है कि मुझको सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेना है और वो बुरी तरह से हार रहे हैं। इसलिए वो कुदरत की तरफ से उनको बुलवाया जा रहा है, कुदरत की तरफ से बोल रहे हैं कि अब अपना झोला उठाओ। पहले से बोलते हैं मैं फकीर हूँ, झोला लेकर के चल लूंगा, तो अब उनका झोला उठाकर चलने गुजरात जाए या तो पहाड़ पे जाए कहीं भी जाए और देश को छोड़ दें। देश को चलाने के लिए इंडिया घटक दल आ रहा है, इंडिया घटक दल की सरकार बनेगी और उनका अपना प्रधानमंत्री बनेगा और उसमें ही भलाई है। क्योंकि हम सब लोग रोज सुनते हैं राहुल गांधी जो इंडिया घटक दल में सबसे बड़ी पार्टी है, वो बोलते हैं कि भाई महंगाई को हम जो है 3 महीने में दूर करेंगे और उनके पास है टैक्टिस। उन्होंने कहा 3 महीने के अंदर अंदर हम कम से कम 30 लाख लोगों को 30 लाख बच्चों को नौकरी देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो महिला प्रमुख हैं हर परिवार की उनको महीने के 8,500 साल का 1 लाख रुपया देंगे। अब इस तरह की और जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी गारंटी में दम है, मोदी जी की गारंटी में कोई दम नहीं है। मोदी जी की गारंटी के बारे में जो कोई पूछता है तो बाद में बोलते हैं वो जुमला है। तो ये जुमलाबाजी कब तक चलेगी? 5 साल चली, अभी 10 साल चल गई। अब लोग जुमले से तंग आ चुके हैं, उनकी सरकार की नीति से तंग आ चुके हैं, न उनके पास नीति है न उनकी नीयत सही है। इसलिए अब पूरी जनता, पूरी हिंदुस्तान की जनता घटक दल के इंडिया घटक दल के साथ है और इंडिया घटक दल बहुमत से सरकार बनाएगी और लोगों को जो है न्याय दिलाएगी। वैशाली दरेकर के सामने शिल्पा शिंदे एक मजबूत कैंडिडेट है, कितना टफ होगा मुकाबला है? देखिए जब हवा चलती है ना, जब हवा चलती है तो उसमें बड़े बड़े उड़ जाते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कहीं मोदी जो राज साहब बोल रहे थे मोदी जी हार रहे हैं, मोदी जी से टफ तो नहीं है श्रीकांत शिंदे जी। और श्रीकांत शिंदे जी क्यों टफ है? इसलिए टफ है आप बता रहे हैं कि चूंकि मुख्यमंत्री के बेटा है और बाकी क्या क्वालिटी है भाई? और कोई क्वालिटी तो मैं नहीं देखता हूँ। जिस तरह से वैशाली दरेकर वो तो अपने बल पे अपोजिशन लीडर रही है कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में, अपने बल पे अपोजिशन लीडर रही है, अपने बल पे उन्होंने वहाँ पे पिछला इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन लड़ करके उतना वोट लाया। वैशाली दरेकर मैडम जो उनके बारे में हम लोग सुन रहे हैं कि वो बहुत ही नीचे से ऊपर आई हैं। वो महिला एकदम गरीब परस्त महिला है और उन्होंने माशाल्लाह बहुत वर्क किया है और अपने काम से वो ऊपर आई हुई है। और रही बात इंडिया अलायंस की, तो उनको इंडिया अलायंस की वो एक कैंडिडेट है, उनको चुना गया है। तो मैं पब्लिक से ये जरूर अपील करना चाहूंगी कि हमारी इंडिया अलायंस की कैंडिडेट जो है वैशाली दरेकर है, जिसमें पब्लिक ये कंफ्यूज है कि उनका निशान क्या है। तो उनका निशान मशाल है, हम सबका निशान मशाल है और मशाल पे ही वोट दीजिएगा, मशाल के बटन पे ही अपनी उंगली दबाइएगा।